अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बड़ी ईद में हमने बड़े बड़े गेस्ट हैं जो कि बुला रखे हैं और हमारी कोशिश है कि आपकी खुशियों को चार चांद लगाएं। घर पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बड़ी ईद का खाने शाने तैयार करके आगे टेबल पे रखा होता है, टीवी ट्यून किया होता है और उनकी कोशिश होती है मज़े मज़े का कुछ सुनने को मिले। तो जनाब हमने जो गेस्ट आज बुला रखे हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। हमारे साथ डॉक्टर अकमल रशीद साहब मौजूद होंगे जो कि रजिस्ट्रार हैं FMU के फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ फरीदा रशीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है जो कि उनकी मिसेज है। मैडम आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो डॉक्टर अकमल की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, कैसा रहा ईद का दिन और कैसा चल रहा है आप? देखिए जी, ईद का दिन अगर अच्छा ना हो तो ईद का दिन ही नहीं है। ये तो बच्चों की तरह बड़े भी हो गए हैं, लेकिन ईद के दिन का इंतज़ार की जो कैफियत है वो कभी नहीं बदली। वो लगता है कि ये दिन आएगा तो शायद बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। अगर ऐसा होता भी है, सारे साल की आपकी थकावट और सारे साल आप काम करते हैं, लेकिन ये दिन अपनी जगह एक चमकता हुआ नज़र आता है। तो और फिर इसको सारा दिन इसकी सारे जो सिलसिले हैं, खाना पीना, लोगों से मिलना, तो इट्स एन अमेजिंग। और ये हर साल जब आता है तो उतनी ही खुशियाँ लेके आता है जैसे वो पिछले साल आया था। तो इसको भुलाना, ये इसके बारे में बात करने के अल्फाज नहीं है कितनी डॉक्टर साहब, शुरुआत कैसे होती है दिन की? देखें जी, बातें तो सच्ची होंगी। शुरुआत ये होती है कि ईद की रात को तो सारी रात जागता हूँ मैं, मेरी फैमिली। अच्छा। हम लोग पहले फिरते हैं, फिर उसके बाद खाने पकाने जो हैं वो रात को शुरू होते हैं। नमाज तक यही काम होता है। और फिर जब नमाज पढ़ के तो फिर सच्ची बात है फिर हम सोते हैं फिर, ताकि फ़्रेश हों और फिर हम जनाब लोगों से मिलें। तो शुरुआत जो है वो नमाज के बाद नींद और फिर सिलसिला वो मेहमानों के फ़ोन आना जाना, तो इसी तरह फिर सिलसिला वो चलता रहता है। अच्छा, बच्चों की तरफ से और स्पेशली मिसेस की तरफ से बड़े प्रेशर होता है ईद की शॉपिंग के लिए। शॉपिंग का क्या शेड्यूल होता है वो ज़रा बताएं। अब देखें जी, शेड्यूल तो बड़ा सख्त होता है। सख्त शेड्यूल है, सख्त शेड्यूल हाँ जी, देखिए जी, एक वो डिमांड्स तो ज़ाहिर होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन वो ये है कि इसको पूरा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और क्योंकि खुशियाँ वही हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ जो हम अर्न करते हैं, जो हम सारा जो काम करते हैं वो फैमिली के लिए है। तो लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने पहली बात की है वो वहीं पे कायम है कि सख्त होता ही है। हाँ, सख्त होता है। अच्छा, मुझे बताएं, शॉपिंग पे सबसे ज़्यादा सताता कौन है, भाभी या बच्चे? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है सताता कोई नहीं, मैं मौका ही नहीं देता सताने का। वो किस तरह से? ये भी आपका एक टैक्ट है, बताएं ताकि ऑडियंस को भी पता चले। देखें जी, अब आप सीक्रेट जो हैं वो मेरी वाइफ के सामने अगर आप चाहते हैं तो बता देते हैं कि हम पहले से ही उसको ये चीज़ों को हम टारगेट कर लेते हैं और कोशिश करती है कि इससे कुछ अर्सा पहले ना शॉपिंग बंद कर दी जाए। अच्छा। ताकि वो ईद के दिनों में मर्ज हो जाए वो सारी मर्ज हो जाए, बिल्कुल सही। हाँ, शादी ब्याह आ जाता है ना तो ईद के लहदा हो जाते हैं, फिर शादियों के लहदा हो जाते हैं। तो उससे पहले कहते हैं नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर है ईद पे अगर वो शॉपिंग होगी तो ईद पे भी होगी। तो ये मैं आपको सीक्रेट बता दिया था, अब आप इसको डिस्क्लोज कर बिल्कुल जी, दीजिए। ये हमारी पब्लिक के लिए। तो फरीदा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, ठीक कह रहे हैं? जी ठीक कह रहे हैं। यानी ये चालाकी खेल जाते हैं थोड़ा शॉपिंग के मामले में। नहीं, लेकिन कभी इन्होंने किसी चीज़ से रोका नहीं, कभी कहा नहीं। वो अक्सर यही होता है कि अगर जाना है, बेटी होती थी पहले, अब मेरी वो बेटी इंग्लैंड में है, वहाँ जॉब कर रही है, माशाल्लाह। तो वो हम दोनों को कहते थे ये लो कि ये लो कार्ड जाओ। हाँ, बस आप जाएं, मुझे हाँ, अब वैसे ही काम से मैं थका हुआ हूँ, मुझे जी। थोड़ा रेस्ट करने दें। जी, वरना अक्सर अब वो नहीं होती तो फिर हम दोनों इकट्ठे ही जाते हैं, इकट्ठे अच्छा, ही शॉपिंग खवातीन करते जो होती हैं। हैं ना, स्पेशली मैं देखा है कि मोस्टली में ये आदत होती है, एक दुकान से चीज़ पसंद नहीं आती उनको, उन्होंने पहले दुपट्टे ढूंढने हैं, फिर शलवार कमीज़ मैचिंग ढूंढनी है, फिर जूते मैचिंग ढूंढने हैं, फिर ज्वेलरी मैचिंग ढूंढनी है। तो मेरा ख्याल है 12 घंटे उनको कम से कम एक दिन का शॉपिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो जब भाईजान साथ जाते हैं फिर इरिटेट तो होते होंगे काफ़ी। जी, इतना इरिटेट नहीं होते तो जाहिर सी बात है, लेकिन बताते नहीं, अच्छे हस्बैंड हैं ना। एक्चुअली पहली शॉप पे जब जाते हैं तो हमें जो चीज़ पसंद आती है हम कहते हैं नहीं, नेक्स्ट पे जाते हैं, मे बी हमें इससे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। वो इस तरह करते करते हम काफ़ी शॉप्स पे फिर के, तो जब एंड होता है तो वो यूजुअली जो फर्स्ट शॉप पे हमने चीज़ देखी होती वही हमें क्लिक की होती,
हम वापस उधर ही आ जाते, फिर कहते हैं यार इतना टाइम क्यों लगा दिया, अगर यही चीज़ लेनी थी तो पहले ही ले लेते तो बाकी जगह क्यों जाना था आपने। अच्छा, वैसे क्या आपको क्या लगता है, बाजार तेज था इस दफ़ा? कपड़ों के रेट्स काफ़ी हाई होते चले जा रहे हैं। नहीं, बाजार स्लो था। स्लो था। कस्टमर होगा तो तेज होगा जी। अब अगर हमारे घर के नज़दीक गैलरी है, लालपुर गैलरी है, अगर हम उधर जाते हैं, शॉपिंग करने वाले लोग कम है, वैसे ही विंडो शॉपिंग वाले या टिकटॉक वाले बहुत नजर आए। जी, टिकटॉक वाले बहुत वही होते हैं। ईद पे तो स्पेशली जब क्लोज भी होता है तो इतना ज़्यादा रश होता है उधर के, वो रोड्स पे, कैनाल पे तो बस टिकटॉक ही चल रही होती वैसे है। एक चीज़ बड़ा डॉक्टर साहब देखने को मिलता है ना, मतलब ईद के रोज़ अगर कोई शख्स अपनी फैमिली को लेके कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना जाना चाहे या वैसे कहीं घूमना चाहे, आइसक्रीम या कुछ भी, रोड्स के ऊपर इतना रश होता है और हुल्लड़बाजी भी होती है, इसके ऊपर आप एक अवेयरनेस मैसेज दें ज़रा। देखें आप सब, दो चीज़ें हैं, रश और हुल्लड़बाजी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रश होना कोई बात नहीं, दुनिया में ये ना सिर्फ पाकिस्तान में जब भी त्यौहार होते हैं, मैं दूसरे ममालिक में भी गया हूँ, रश होना एक और बात है, नज़्म ज़बत होना एक डिफरेंट चीज़ है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम जब रश होता है तो हम उसमें ये जो हुल्लड़बाजी है ना वो ऐड कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि जो ट्रैफिक का फ़्लो है, मैंने ऐसे देखा है कि कहीं खड़े हैं और वो डांस कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं तो कोई ऐसी शरारत कर रहे हैं, लोगों को आगे से बाइक गुजारते हैं या खड़ा कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईद जो है वो बेसिक उसका जो मकसद है वो नज़्म ज़बत ही है। खुशी को अगर हम तरीके से मनाएं तो खुशी है, अगर सिर्फ खुशी आपकी नहीं है, खुशी पूरे माशरे की है। तो जो आपने बात की है ना कि रश होना, रश तो अच्छा लगता है क्योंकि इस मौके पे अगर रौनक ना हो और अगर इसमें मज़ा ना हो, दुकानों पे रश ना हो, तो आप जाके वहाँ क्या करेंगे। तो ये चीज़ है कि लोगों को ये चाहिए कि वो इन्जॉय ज़रूर करें, लेकिन दूसरों को भी इंजॉय करने का रश में मुहज़्ज़ब Yes, माशरा that होने is का important, that is सबूत जो है वो देना चाहिए। अगर किसी कोई अपनी फैमिली को लेके आया है तो आपकी कोशिश करना चाहिए उसे भी आप अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करें। इसी तरह अगर आप किसी की माँ बहन को तंग करेंगे रोड के ऊपर, तो कल को आपकी माँ बहनें भी रोड पे जाएंगी तो उनको भी कोई ना कोई जो है वो तंग कर सकता है। इसलिए कोशिश किया करें कि जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो करें, एक महज़्ज़ब माशरा जो है उभर के वो हमारे सामने आए। और रही बात ये बाइक्स वगैरह की जो सर बता रहे हैं, ये बड़े किस्से देखने को मिलते हैं, वन व्हीलर्स होते हैं, बाइक जानबूझ के आगे पीछे, फिर जहाँ पे रश होगा हुल्लड़बाजी करेंगे, तो ये एक नेगेटिव जो है वो बिल्कुल। देखें, मैं क्योंकि बीइंग डॉक्टर हॉस्पिटल में इन दिनों में जो ईद का मौका होते हैं या 14 अगस्त के मौके होते हैं, इतनी वन व्हीलिंग की कैजुअलिटीज़ और आते हैं कि अफसोस होता है कि ये देखें जो इस मौक़ों पे जो खुशी है आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसको गम में तब्दील कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि यही मैसेज है कि हमें खुशी को मनाने के लिए महज़्ज़ब होना और नज़्म होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कितने के केसेस आ जाते हैं वैसे ये? देखें जी, केसेस तो आप समझ लें कि रूटीन से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ रूटीन में तो चलें, अगर हम एक फिगर ले लें तो अगर 5 आते हैं तो ऐसे मौक़ों पे वो 50 के करीब हो जाते हैं। कई 100 गुना ज़्यादा। जी, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते कि वो कितने ज़्यादा हैं। ये लोगों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, ईद के मौके पे ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि खुशियों को कायम रहने दें, खुशियों का तसलसल ना तोड़ें, अपने घर वालों की भी ख़राब कर जी, अपने घर वालों के लिए आप तो हैं और आपके जो सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं इस मौके पे, उनका आपने एक ये खुशी जो है हमेशा के लिए गम में तब्दील कर दी, उस पर हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर्स का भी ख्याल करना चाहिए, वो उनको भी अपनी फैमिलीज को छोड़ के फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैडम ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। बिल्कुल रेडी होते हैं जी, जा रहे हैं कहीं फ्रेंड्स के जा रहे हैं या फैमिली में मिलने जा रहे हैं, तो जी कॉल आ गई जी जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर डॉक्टर ने हलफ दे ही दिया है कि वो आपकी केयर करेगा जब तक जिंदा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसे इतना तंग करें कि वो इवेंट्स के दिन अपने फैमिली को भी टाइम ना दे पाए। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, डॉक्टर अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैडम ने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि डॉक्टर्स को तो ईद के ऊपर भी जो है वो फिर ड्यूटियां देनी पड़ती हैं। एक्सीडेंट्स से हट के भी बात की जाए, ईद के रोज़ बहुत सारे लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं, इस तरह के केसेस भी तो आते हैं ना। फिर देखिए जी, खाना जो है ना वो ज़िंदा रहने के लिए होता है। हम जिंदा इसलिए नहीं कि खाना खाना है, हम खाना खाएं इसलिए हाँ, कि खाना खाएं जिंदा रहने के लिए, जिंदा इसलिए रहे कि हमने सिर्फ खाना खाना है। हाँ। तो देखिए, जहाँ बात आ जाती है ना,
हर चीज़ इतदाल से अच्छी लगती है। चाहे खाना है, चाहे सोना है, चाहे आपने कोई अपना काम करना है, इतदाल जो है हमारे इस्लाम जो है, अगर हम इसी पॉइंट इस बात करें तो ईद का सच्चा मैसेज फिर वही है कि हर चीज़ इतदाल में है। और वो अब बकरा आ गया तो अब ये तो नहीं कि अब पूरा बकरा ही हड़प कर जाना है हमने, तो ये आखिरी बकरा नहीं है। और अल्लाह करे आपकी बहुत सारी आखिरी ईद भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी और आएंगी। तो ज़रूरी नहीं कि आज के दिन अगर घर में गोश्त आ गया है तो अब उसको ख़त्म करके ही जान छूटनी है। तो आप उतना ही खाएं जितना आपको हज़म होता है, ग्रेजुअली खाएं और थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो ठीक है। यहाँ तो बस ये कहते हैं कि बस अब आ गया ईद का दिन तो बस सिर्फ खाने के लिए है, तो ऐसा नहीं है। और इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर डॉक्टर्स के लिए वही बात आ जाती है कि फिर टूवर्ड्स एंड जो है ना भुगतना फिर डॉक्टर्स को ही पड़ता है, उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, इस तरह के इंडाइजेशन के केस आते हैं, बहुत सारी वॉमिटिंग, डायरिया, तो उसके साथ फिर ज़ाहिर है प्रॉब्लम रिलेटेड बहुत सारी होती हैं। तो बात ये है कि खाएँ ज़रा सोच के, शौक से खाएं पर सोच के खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ठीक से चीज़ें कुक नहीं करते, उसकी वजह से भी इशू बनता है। जी डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि वो गोश्त जो होता है वो जो अगर ये बड़ी ईद के रेफरेंस से बात करें तो ज़ाहिर है उसको थोड़े दिन कहते हैं ना कि पड़ा रहना देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा वो उसके अंदर से ब्लड जो है वो निकल जाए। और फिर जल्दी होती है कि जी ये काम करें, फटाफट पकाएं, उसको खिलाएं। आप देखा होगा ईद के दिनों की नस्बत बाकी दिनों में जो गोश्त है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। ईद के दिन जल्दी जल्दी जी अभी बनाएं जी, सब लोग बैठे हैं, तो डेफिनेटली इसको अच्छी तरह कुक होना चाहिए और प्रॉपर उसको बनाना चाहिए जैसे आप बाकी दिनों में बनाते हैं। तो जल्दी जो है वो मुनासिब नहीं है, स्पेशली ईद के दिनों में। और भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ खाना ही तो एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, ये जो इन दिनों में बहुत सारे डायरिया के केसेस और इस तरह के बहुत सारे केसेस पेट के अमराज के, कोई डेथ के भी चांसेस होते हैं, कुछ ऐसा एसिडिटी या इन चीज़ों की वजह से? देखिए, जब आपने बात की है, जाहिर है अगर तो खुदा न खास्ता डायरिया आपका सवीर है और आपने उसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ डायरिया में होती है वो डिहाइड्रेशन, ही पानी की कमी का होना। अगर आप टाइमली अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसी कोई इलनेस है तो अगर आप टाइमली उसको डील करें और प्रॉपर उसकी हाइड्रेशन पूरी करें तो एज सच कोई बहुत ऐसी डिजीज़ नहीं कि डायरिया हो तो आपको कोई खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है। चांसेस बहुत कम हैं इसमें, अगर आपकी आप डिले करें या प्रॉपर उसको डील ना करें तो ऐसी सूरत में ऐसा नहीं है कि ये बहुत ख़तरनाक कोई मर्ज़ का शिकार। ये डॉक्टर्स जो हैं वो इसको डील कर लेते हैं। वैसे भाभी की नाराज़गी का तो सामना करना पड़ता होगा जब ईद के रोज़ सब कुछ छोड़ के मेहमान घर हैं, दोस्त अहबाब घर हैं और खाना लगने वाला है और अचानक फ़ोन आया और आप गाड़ी का सलफ मारा निकल गए। हाँ जी, बस वो तो फिर कोई फिर कर लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ आते हुए ले आते हैं। मना लेते हैं उनको। हाँ जी, कोई ना कोई देखे ना जी, वो जो होते हैं घर की जो है वो पता होती है कि कहाँ से आपको है उसको बचना है। दुखती रग पे हाथ हम रख के आते हैं। मैडम क्या लाते हैं? ये सूट लाते हैं, कुछ खाने को लाते हैं, किस तरह से मनाते हैं? डिपेंड करता है हाँ, आपके मूड के ऊपर। मूड के ऊपर। हाँ। तो सूट तो यूजुअली होता है कि इकट्ठे जाके ही लेते हैं, ऐसे नहीं अकेले नहीं शॉपिंग कभी की। खाने पीने की चीज़ें फिर वो जब एंड पे होता है, जब आने का टाइम होता है तो फिर ज़रूर कॉल आती है कि क्या लेके आऊँ। हाँ, ताकि वो मूड में घर जाने से पहले जरा ठीक रखूं, ये ना हो दरवाजा खुलते आगे डंडा लेके खड़े हो आ जाओ। ऐसा होता नहीं है वैसे, अब हम सब यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ के, पता है जाना इतने है। साल गुजर गए, अब आगे करना है ये सब कुछ। देखें जी, दीन और दुनिया दोनों को संभालना है ना। हाँ। अच्छा, वैसे ईद के रोज हाथ बटाते हैं आपका? ये जी, किस तरह का क्या क्या काम करवाते हैं जरा बताएं। काम बस बड़ी ईद पे तो गोश्त का ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का। वो मैं बॉक्सेस वगैरह बनाती हूँ तो वो फिर ऊपर टैग करते जाते हैं साथ साथ जिन जिन को देने होते हैं, तो वो बस मुझे जरा किचन का बताएं, खाना जब बना रहे होते हैं उसमें क्या हेल्प आउट करते हैं? किचन में अगर लंबे टाइम, सांस ले रहे हैं। हाँ, अगर कुकिंग के टाइम होंगे तो हेल्प आउट करेंगे यूजुअली। वो वैसे कभी नॉर्मल डेज में ऐसा हुआ आपके लिए कुछ स्पेशल बना के इन्होंने रखा? ब्रेकफास्ट, हाँ, क्या बनाया था ब्रेकफास्ट? ऑमलेट। ऑमलेट बनाया था। जी, साहब, ऑमलेट बना लेते जी, जी, आप ऑमलेट और हॉस्पिटल के शेक। डॉक्टर नहीं, घर के भी डॉक्टर है। जी जी, देखें जी, हर तरह से असले से आपको पूरी तरह लेस होना चाहिए और आपको कामयाब घर का जिंदगी मुजाहिद। देखें। हाँ जी, कामयाब ज़िंदगी के जो गुर हैं वो आप सीख लें, अगर नहीं सीखे तो आज सीख लें। हाँ, डॉक्टर साहब बता रहे ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सीख लेनी चाहिए ताकि आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। तो डॉक्टर साहब, जब आप नाराज़ होते हैं भाभी कैसे मनाती हैं आपको?
पहली तो बात मैं ज़रा नाराज़ थोड़ा कम होता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता, हो सकता मुझे मनाए ना। हाँ भाई, रिस्क क्यों लेना। हाँ जी, मैं भी रुस के बैठ जाऊँ और मनाने की कोई कॉल ना आए, तो बेहतर है कि बंदे को हिफ्से मातकद्दम के तौर पे कम नाराज़ होना चाहिए। हाँ। तो इसलिए बचा रहता हूँ, बचे रहते हैं, स्मार्ट मूव्स करते हैं डॉक्टर साहब ना, स्मार्टली प्ले करते हैं। हाँ, दिल में नाराज़गी रहता हूँ, चेहरे पे नहीं लाता ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ टीवी चलता हो, आपने किसी की तारीफ कर दी और भाभी गुस्सा कर गई? नहीं, तारीफ तो करनी पड़ जाती है कई दफ़ा। देखें जी, ये नज़र है और उसने नज़र होनी चाहिए। हाँ। तो गुस्सा हो सकता है करती हूँ दिल में, लेकिन जाहिर नहीं किया। अब आप बता सकते हैं शायद। वहाँ भी टांग ला रही है, मुझे लग रहा है अब ये टूटा ही पड़ा। क्यों भाभी, ऐसा हुआ है कभी आपने टोका है किसी बात? कभी नहीं। कभी नहीं टोका? नहीं, ये समझ जाते हैं बस खुद ही कि नहीं यार अब ज्यादा हो गया है, बस रोक लो यार। हाँ जी, नहीं खुल खुला के खेलते हैं। खुल खुला के खेलते हैं, क्या बात है यार, बड़े दलेर आदमी है। अब बस कुछ दिलेरी जो है ना, उसके कुछ ना उसके लिए पहले से इंतजाम किए होते हैं ना। आपको जैसे बताया ना, तरीके से तारीफ करते हैं ना, निकली तुम जैसा कोई नहीं फिर भी। हाँ। और डॉक्टर साहब तो पूरे प्लेयर है यार, मुझे तो आज पता चला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं मनपसंद खाना क्या होता है ईद के रोज आपका? हाँ, मनपसंद खाना जी, एक तो जाहिर है चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, मीठा सवैयाँ हो, वो तो एक वैसे भी आम दिनों में भी पसंद है। और फिर पुलाव, और ईद पे मौके पे भी पुलाव का बनना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो हर चीज़ पसंद है, लेकिन ईद के मौके पर ये मीठा, केक और इस तरह की चीज़ें जो घर की बनी हो, प्रेफरेबली घर की, तो वो जो उनके हाथ का बना वो हमें सब अच्छा लगता है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। वैसे कभी ऐसा होता है ना नॉर्मल डेज में भी या ईद पे स्पेशल, भाभी के हाथ की कोई एक बनी हुई डिश जो आप कहते हैं यार फरीदा आप जैसे कोई नहीं बना सकता? हाँ, वैसे तो सोच रहे हैं मैडम, चेक करें कितना सोच रहे हैं। बंदे के तो फट ज़हन में आ जाना चाहिए। देखिए जी, मैंने बताया है कि पुलाव पुलाव इन जैसा कोई नहीं बना। हाँ, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल, आपने तो कहना है, आपकी मजबूरी है, आपने घर भी जाना है और एक ही गाड़ी में जाना है। हाँ जी, एक ही गाड़ी में जाना है और रास्ता भी तवील है। रास्ता भी तवील है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क है? बेशुमार फ़र्क है। देखें जी, जो ईद किसी से बचपन में लेना, चाहे वो छोटी सी छोटी रकम हो, उसका जो मज़ा है वो आज तक नहीं भूला। बड़े लोगों अपने जो बुज़ुर्ग थे वो दुनिया से चले गए, चाहे हम कमाते भी थे, उसके बाद वाला साहब हयात थे, तो ईद के दिन उनसे ईद लेने का जो मज़ा था वो दोबारा लौट कर नहीं आया। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि वो फ़िक्रों से आज़ाद, अपने रात को कपड़े जो हैं वो देख रहे हैं कि सुबह पहनने हैं, ज़िम्मेदारी कोई नहीं, कोई फ़िक्र फाका नहीं है। तो बचपन की ईद और अब की ईद में ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है। वो जो सब लोग होते थे, फैमिलीज़ भरी होती थी, फिर लोग कुछ दुनिया से चले गए, फिर लोग स्कैटर्ड हो गए, अपने अपने कामों में चले गए, तो जो गैदरिंग होती थी ना, उसमें बहुत कमी आ गई है। वो जो लोगों का मिलना, फिर ईद का अपने बहन भाई दूर हो जाते। यस, दैट इज़ द पॉइंट। अपने भाई वो उनका आना, वो नहीं शायद आ सकते या आ नहीं पाते, या तो ये सारी चीज़ें हैं। कोशिश यही होती है उनसे मेल मिलाप हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल कल्चर हो गया। जैसे ईद कार्ड था होता था, अब वो मैसेज व्हाट्सएप पे किया, दैट्स ऑल, बस जिम्मेदारी पूरी। या इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो ईद की खुशियाँ थी अपनों के संग, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। बचपन के भी आपने बहुत सारे किस्से जो है वो ताज़ा किए। आज जब सब बहन भाई ईद पे कभी इकट्ठे हो भी जाएँ, तो वो पुरानी यादें तो ताज़ा करते होंगे कि तब वैसे होता था, तब ये हमें इतनी ईद देता था। यकीनन मैंने आपको बोला ना कि वो टाइम के साथ साथ जो एक फैमिली होती है, फिर वो आपने जैसे बताया कि जब वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ बन जाती है। पहले वन यूनिट होता है, टाइम के साथ साथ वो उनके जो यूनिट हैं वो अलहदा हो जाते हैं। तो जब बैठते हैं ईद वाले दिन, यही होता है कि फिर आपको यादें ताज़ा करने का एक मौका ज़रूर मिल जाता है। कम से कम इस दिन आप एक दूसरे से मिल लेते हैं, बाकी अपनी मसरूफियात की वजह से आप नहीं मिल पाते। तो फिर वो छोटे छोटे जो किस्से होते हैं ना, जो लगता है कि शायद इतने मायने नहीं रखते, जब वो इकट्ठे बैठ के उनको डिस्कस करते हैं तो लगता है कि शायद वो दिन
बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा उनमें चमक थी। सब लोग मौजूद थे जो नहीं है अब, तो वो लगता है कि उसी दौर में चले गए हैं, उसी माजी में चले गए हैं। और माजी हमेशा मेरा ख्याल है खूबसूरत होता है, लेकिन अगर आप हाल को भी उसके साथ मर्ज कर लें तो यही हाल ने कल फिर माजी बन जाना है। तो क्यों ना अपने हाल को भी माजी जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैडम आप बताइएगा, शादी के बाद पहली जो ईद थी आपकी कैसी गुजरी? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगता कुछ हुआ था। नहीं इतना जो कुछ मुस्कुरा ऐसा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हैं? बहुत बिजी, बहुत बहुत बेहतरीन, busy। इसी चीज का गम है इनको। बहुत बिजी माशाल्लाह। तब वही बात है, फैमिलीज में आना जाना बहुत, और पहली ईद ससुराल में हो तो वो सब हर किसी के घर जाना ज़रूरी होता था। तो माशाल्लाह सुबह से शुरू होते थे तो रात हो जाती थी, तो यही सिलसिला चलता रहता था। नेक्स्ट डे माशाल्लाह फिर वो सब लोगों ने आना होता था, तो वो उसकी तैयारी होती थी। ईद तो बहुत बिजी बिजी। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा ईद कौन देता होता था? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही देते हैं। पेरेंट्स देते हैं। कुछ होता है ना, मामू, ताया, चाचा, फूफा, इनका भी इंतजार होता है कि यार ये भी आएंगे, हमें ईदी देंगे। नहीं, पेरेंट्स होते हैं, भाई होते हैं, बहन तो कोई है नहीं, तो भाई होते हैं, उनका इंतजार होता है। बाकी पेरेंट्स होते हैं। अच्छा, भाई बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं मेरे। बड़े हैं। बड़े तो भाई। वो छोटे पे दबदबा होता है ना, रोब होता है, लेकिन प्यार भी उतना ज्यादा होता है, फिर ईदी भी ज्यादा मिलती है। बड़ा बंदा खुद हो ना तो फिर बंदे को देनी पड़ती है। जी। तो आपको मेरा ख्याल है इस हवाले से काफी फायदा होता होगा। जी बहुत। अच्छा, पहले की ईद में और आज की ईद में क्या फर्क नजर आता है आपको? पहले की ईद में सिर्फ लेना होता था, अब देना भी होता है। अब वो भी प्लान करना होता है कि ये शॉपिंग करके रखें, ये हमने देनी है, ये करना है। तो बड़ी ईद पे भी इसी तरह होता था। पहले तो जाना ही होता था, अब कायरा हर किसी को अपने घर भी इनवाइट करना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है सारी, उसकी प्रिपरेशन सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, भाभी ने आपको सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था, याद है? मोहब्बत का। नहीं, ये तो जान छुड़ा रहे हो, इंज नहीं गल बननी। क्या दिया था सबसे पहले? इन्होंने कोई चीज, कोई परफ्यूम ला दिया आपको, कोई सूट ला के दिया, या कुछ भी, कोई रिंग दे दी, कोई सबसे पहला? मैडम आपको याद है वैसे आपने क्या दिया था? याद है, उनको याद है, अब पता चलेगा। जिसने दिया उसको तो याद होना ही है ना। अब आपको पता चला रहा है हमें, आपको याद है? यार मेरा ख्याल है परफ्यूम दिया था। परफ्यूम ही था? जी परफ्यूम ही था। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बचत होगी, वरना वो हाथ ऐसे कर रहे हैं। मुझे याद था, मैं क्या शायद कुछ में ऐड कर लूं ताकि जरा टूर ज्यादा बन जाए, लेकिन मैं सच ही बोलना बेहतर है। अच्छा, भाईजान ने सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था? उन्होंने भी परफ्यूम ही दिया था। परफ्यूम ही? उन्होंने क्या कारची रवे जो? हाँ जी, ये लो और ये वापसी लो। खुशबुओं का सफर था। खुशबुओं का सफर था। अल्लाह ताला ये सफर ताउम्र जो है वो आपका जारी रखे, और इसी तरह आपकी जोड़ी जो है वो कायम दायम रखे। बच्चों में सबसे ज्यादा कौन तंग करता है डॉक्टर साहब? बेटी। बेटी क्या तंग करती है? डिमांडिंग है। तो अब वो बाहर इंग्लैंड बैठी है तो कहती शुक्र है मैं इधर हूँ, ईद के मौके पे आपको तसल्ली है अब। तो बेटा भी मेरा बाहर था, तो कुछ ही ऐसी ईद थी जिसमें वो दोनों ही नहीं थे बच्चे मेरे ना। हाँ। तो लेकिन वो तंग करने का दिल चाहता है, वो तंग करे। हाय, उसी में सुकून है। वो बाहर है उसी में राहत तो मुझे लगता है कि कोई ना डिमांड नहीं कर रहा और वो कुछ तंग नहीं कर रहा, ये लेना है। क्योंकि लड़कियों की बेटा तो लड़कों की शॉपिंग आपको कितनी होती है। तो जब मुझे लगता था तंग कर रही है, तो मेरी कल बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि अलमीरा उसका नाम है, तो मैंने कहा यार होती तो तंग करती तो मुझे मज़ा आता, कुछ छेड़छाड़ होती, मैं कहता नहीं लेनी, तुमने क्या लेनी है। तो वो जो एक तकरार है ना मोहब्बत भरी, वो मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे हैं, बिल्कुल जी। अल्लाह ताला तमाम पेरेंट्स को जो है और तमाम बच्चों को एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे का जो है वो दरस दे। अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाले और इसी तरह ये ईद की खुशियाँ जो है वो जारी सारी रखें। वैसे हमारा कल्चर बड़ा खूबसूरत है डॉक्टर साहब, ये पेरेंट्स के साथ जो मोहब्बत है, बच्चों के साथ जो मोहब्बत है, ये दूसरे कल्चर में मेरा ख्याल है कम है। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है। बाहर अगर आप जाके देखें और वहाँ पे आपको ओल्ड हाउसेस मिलेंगे। मेरी बेटी वहाँ पे अभी मुझे बताती है कि कई ऐसे वहाँ पे लोग हैं, पेरेंट्स अकेले हैं और वो कई लोग ऐसे हैं, वो क्रिसमस के मौके पे आए और एक गिफ्ट दे के चले गए। सारा साल वो वेट करते हैं कोई उनको मिलने आए। तो हमें तो ये ब्लेसिंग है कि हम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के बगैर हम चाहे भी तो नहीं रह सकते। चाहे दिल में रंजिशें भी हों, लेकिन जो खुशी हमें अपनों से मिलके होती है वो अभी तक माशरे में कायम है,
कमी कुछ हद तक हो सकती हो वो फैमिली के बाइंडिंग में, लेकिन स्टिल जो खुशी के लम्हात हैं वो अपनों के साथ ही मिलके आते हैं, और ये हम एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, यकीन करें यही इस माशरे की सबसे बड़ी खूबी है और यही हमें आगे तक लेके जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा। और ये बड़ों की मोहब्बत होती है, जिस तरह से जो मोहब्बत बच्चों को मेरा ख्याल है हमारे माशरे में दी जाती है वो उसकी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। हाँ, इस मोहब्बत का एक ज़रूर फ़ायदा होता है कि बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ उसी तरह से अटैच होते हैं जैसे वो अटैच रखना चाहते हैं। और एक और चीज़ भी है कि अटैच ना भी रखना चाहें, दबका भी लगाएं, डांट डपट भी करें, फिर भी उनके दिलों में मोहब्बत इस वजह से भी होती है जब इंसान जिस माशरे में फल फूल रहा होता है, इर्द गिर्द का जैसा इन्वायरमेंट देख रहा होता है, उसमें फिर वो रंग जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों की इज़्ज़त जो है उसे मलहूज़े खातर रखा जाता है। और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स की बल्कि यहाँ पे ये भी सब देखने को मिलता है, बाकी दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों की भी इज़्ज़त जो है वो की जाती है। हाँ, लड़ाई झगड़े होते हैं हर जगह पे, लेकिन दूसरे कल्चर्स की निस्बत मेरा ख्याल है पाकिस्तान जी बहुत 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 बेहतर और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये माशरा जो है इसी की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो आपस में मोहब्बत, भाईचारा, हारमनी, और यही इस माशरे की मैं समझता हूँ खूबी है जो दूसरे ममालिक में वो लोग मिस कर रहे हैं और वो उसके बहुत सारे नुकसानात भी हो रहे हैं उस माशरे। अच्छा, कभी बकरा खुद ज़िबा किया? मैं तो बकरा ज़िबा क्या करना, मेरे लिए तो ये बकरा ख़रीदना और उसको ज़िबा करवाना ईद के मौके पे सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चैलेंज है। और एक वो जो कहते हैं ना के साथ जाके बार्गेन करना और वो कहना कि जी उतना बोलो इतना को, तो बस दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट कर देता हूँ वो बकरा ख़रीद लें। और जहाँ तक आपके खुद करने का, तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो सकती। अच्छा, कुर्बानी भी तो इसी का नाम होता है ना कि आप चाहते नहीं है किसी को दर्द देना, एग्जैक्टली, और फिर भी आप अल्लाह की राह में। अच्छा, यकीन करें हर साल जो भी बकरा आता है एक अजीब सी उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है और मोहब्बत सी हो जाती है। ये मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ताला की तरफ से है। और देखें, अल्लाह ताला ने ये से जिससे मोहब्बत है उसकी कुर्बानी दी गई, सुभान। तो ये मोहब्बत हमेशा उससे एक वक्त जब वो होता है, कोई भी जानवर आता है तो अटैचमेंट सी हो जाती है, और जब वो जाता है तो दुख भी होता है, खुशी इसलिए होती है कि अल्लाह ताला का हुक्म है। बेशक बेशक बेशक। भाभी, सबसे पहले ईद के रोज़ क्या बनता है घर में? सुबह के टाइम तो सवैयाँ ही नमाज से पहले वो होती हैं। उसके बाद खाने का जो जैसे जिसका मूड हो, यूजुअली पुलाव शलाव ही होता है। बच्चे हों तो बच्चों की डिमांड तो उस दिन होती है मटन। आजकल आपको पता है आजकल की जनरेशन बहुत कम खाती है, बहुत कम खाती है, तो उसको मसाले वसाले लगा के खिला दो तो खिला दो, जी, वरना वो नहीं, चिकन बना होता है, या बच्चों ने फिर वो एंड पे मैकडॉनल्ड्स बस हाँ। वहाँ तो जाहिर। जी। अच्छा, ईद पे, बड़ी ईद पे जहाँ घर में खाने होने चाहिए, ज्यादा रश दिखा है। Exactly, ऐसे ही हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, पहले नहीं था। पहले नहीं था। रेस्टोरेंट आपको मैं बच्चों को बताता होता था 2-3 दिन बंद होते थे, अब तो वो इस तरह खुले होते हैं कि जैसे आज ही खुलने थे, आज ही खुलने थे और रश पड़ा होता है। रश पड़ा होता है। तो थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह खुश खुरम रखे, आपकी जोड़ी जो है वो सलामत रखे। बड़ा अच्छा लगा और आपका बहुत शुक्रिया कि ईद के खास रोज़ पे आपने जो है वो वक्त निकाला। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है।